मार्च 2025 मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम और विवाह के मामलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकता है। इस महीने ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने के कारण अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना रहेगी, जबकि विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। चंद्रमा के प्रभाव से प्रेम जीवन में संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई बनी रहेगी। जो जातक प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह महीना शुभ संकेत लेकर आ सकता है। सप्तम भाव का स्वामी बुध होने से वैवाहिक संबंधों में संवाद बेहतर रहेगा और गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। जो जातक विवाह के लिए योग्य साथी की तलाश में थे, उन्हें इस महीने अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। यदि परिवार से कोई रुकावट आ रही थी, तो अब समाधान मिलने की संभावना है। जो जातक पहले से प्रेम संबंध में हैं, वे इसे विवाह में परिवर्तित करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। शुक्र इस महीने मीन राशि के लग्न में रहेगा, जिससे प्रेम और रोमांस को बल मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह महीना प्रेम संबंधों की शुरुआत का हो सकता है। जो पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए विवाह की संभावना बढ़ सकती है। मंगल का प्रभाव कभी कभी रिश्तों में असहमति ला सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। कुछ जातकों को विवाह के निर्णय में देरी हो सकती है। परिवार की तरफ से असहमति या संदेह का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है। जो जातक प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। यदि विवाह में कोई अड़चन आ रही थी, तो अब वह दूर हो सकती है। जो जातक पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में मजबूती आएगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय, शादी या सगाई को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। यदि कोई पुरानी गलतफहमी थी, तो उसे दूर करने का यह अच्छा समय होगा। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। कुंडली में सप्तम भाव 7th हाउस विवाह का कारक होता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध स्थित हैं, तो शीघ्र और सुखद विवाह के योग बनते हैं। मीन राशि के लिए गुरु स्वामी ग्रह होता है। यदि गुरु अनुकूल स्थिति में है और विवाह भाव पर दृष्टि डालता है, तो विवाह के अच्छे योग बनते हैं। शुक्र विवाह और प्रेम का कारक ग्रह होता है। यदि शुक्र मजबूत हो और अशुभ ग्रहों से प्रभावित न हो, तो विवाह सुखद रहेगा। यदि शनि या राहु सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो विवाह में देरी या रुकावटें आ सकती हैं। मंगल दोष, मांगलिक योग भी विवाह में बाधा डाल सकता है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में आपके पहले भाव में है। यह भी प्रेम की दृष्टिकोण से एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। कोशिश करने पर आप अपने लव पार्टनर से मिल सकेंगे, बैठ सकेंगे, बातें कर सकेंगे। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और बृहस्पति के मंत्र ब्रेन बृहस्पत्ये नमः का जाप करें। अगर मंगल दोष है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार का व्रत रखें।